नमस्ते। स्टार्ट करते हैं अन्नपान विधि अध्याय का दूसरा पार्ट, दैट इज सिंह व्याघ्र वृक तरक्ष वृक्ष द्वीपी मार्जार श्रृगाल मृग एर्वारुक प्रभृतयो गुहाशया। तो गुहाशय वर्ग में सिंह है, व्याघ्र है, भेड़िया है, तरक्षु है, रीछ है, चीता है, मार्जार है, श्रृगाल है, मृग है, एर्वारुक है प्रभृत होते हैं जो पर्वत तथा जंगलों की गुफाओं में रहते हैं। तो जो गुफाओं में रहने वाले हैं उनको गुहाशय वर्ड यूज हुआ है। तो मधुरा गुरुव स्निग्धा बल्या मारुतनाशना उष्ण वीर्या हिता नित्यम नेत्रगुह विकारिडाम। तो गुहाशय प्राणी जो होते हैं मधुर होते हैं, भारी होते हैं, स्निग्ध होते हैं, बलवर्धक होते हैं, वात के नाशक उष्णवीर होते हैं तथा नेत्र रोग और गुह प्रदेश के विकार अर्थात इंद्रिय शैथिल्य में वसाभ्यंग गर्भाशय या गुदभ्रंश में इनकी वसा का उपयोग करने से हितकारी होते हैं। तो ये जो प्रोलैप्स वगैरह के केसेस होते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स हो, एनल प्रोलैप्स हो, यूट्राइन प्रोलैप्स हो, वो सारे जगह पर इनका क्या कर सकते हैं, पीछू वगैरह धारण कराते हैं, इनका तेल बनाते हैं, उसे तेल से पीछू धारण कराते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे क्या है, काक कंकर कुरश्चास भास ससल्याग घाति उलूक चिल्लीशेन गृध प्रभृत्य प्रसह। तो प्रसह होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर है। तो प्रसह वर्ग में कौवा हो गया, कंक हो गया, कुरर हो गया, चास है, भास है, शशघाती है, उल्लू है, चिल्ली मतलब चील है, शेत मतलब बाज है, गीत प्रभृत बलपूर्वक छीन के खाने वाले हैं। एते सिंहादि भी सर्वे समाना वायसादय रसबीर विपाकेषु विशेषान शोषणे हिता। तो ये कौवे आदि प्रसव वर्ग के प्राणी रसबीर तथा विपाक में सिंहादि के समान होते हैं, किंतु विशेषकर शोथ के रोग के लिए, राजक्षमा के रोग के लिए, जहाँ पर क्षय की संप्राप्ति हो रही है, डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ पर इस तरह के मांस रस यूज किए जा सकते हैं। तो मदगु मूषिक वृक्ष शायिका कुश पूती घास वानर प्रभृतय पर्णमृगा। तो पर्णमृग वर्ग में मदगु मतलब वृक्ष का सर्प है, मूषिक है, वृक्ष शायिका मतलब गिलहरी है, अवकुश है, पूती घास है, वृक्ष का बिलाव है तथा बंदर प्रभृति पर्णमृग है। मधुरा गुरु वृक्ष चक्षुष्या शोषिणे हिता सृष्ट मूत्र पुरीषा च काश अर्थ श्वास नासना। तो ये पर्णमृग जो होते हैं मधुर हैं, गुरु हैं, वृक्ष हैं, नेत्र रोगों में हितकारी हैं, राजक्षमा में लाभकारी हैं तथा मूत्र और मल को प्रवृत्त करने वाले एवं काश अर्श और श्वास रोगों को नष्ट करते हैं। स्वावि छल्लेक गोधा शस वृंश दंस लोपाक लोमश कर्ण कदली मृग प्रियक अजगर सर्प मूषिक नकुल महा बभ्रु प्रभृतयो बिलेशया। तो बिलेसे वर्ग में शावित मतलब सहेड़ी है, शल्यक है, गोधा है, शशक है, वृषदंश है, गांव की बिल्ली, लोपाक मतलब लोमड़ी, लोमस कर्ण मतलब बड़ा बिल्ला, कदली मृगप्रिय गोनस अजगर सर्प मूषिक चूहा नेवला महा बभ्रू बड़ा नेवला आदि जानवर बिलों में शयन करने वाले होते हैं। वर्चोमूत्रम संहते कुरियुर्यते वीर्य चोषणा पूर्वत स्वादुपाका। वार्तहन्यु श्लेष्म पित्ते च कुर्यु स्निग्धा कास श्वास कासरे पहाश। तो ये बिलेसे वर्ग के प्राणी विष्ठा तथा मूत्र को गाढ़ा करते हैं तथा बेरे में उष्ण होते हैं तथा पर्णमृग की तरह विपाक में मधुर वातनाशक तथा कफ और पित्तकारक स्निग्ध एवं कास श्वास और कृष्णता को नष्ट करते हैं। कषाय मधुरस्तेषां शशपित्त कफापः न अतिशीतल वीर्यत्वाद वात साधारणो मत। तीन बिलेशयों में सस का मांस कषाय मधुर पित्त और कफ का नाशक होता है एवं अतिशीत वीर्य न होने से वात के प्रकोप तथा प्रशमन करने में साधारण होता है। गोधा विपाके मधुरा कषाय कटुका स्मृते वात पित्त प्रशमनी बृहणी बलवर्धनी। तो गोधा जो होती है विपाक में मधुर होती है, रस में कषाय होती है तथा कटु वात और पित्त को शांत करने वाली, शरीर पुष्टिकारक और बलवर्धक होती है। तो गोधा विपाक मधुरा कषाय कटुका स्मृता वात पित्त प्रशमनी बृहणी बलवर्धनी। तो गोधा विपाक में मधुर, रस में कषाय तथा कटु वात और पित्त को शांत करने वाली, शरीर पुष्टिकारक और बलवर्धक होती है। तो शल्यक स्वादुपितग्नो लघु सीतो विशाप है, प्रिय को मारुतो पथ्यो अजगर स्तु अर्षसाम हित दुर्नाम अनिल दोषग्ना कृमिदूषी विशापः चक्षुष्या मधुरा पाके सर्पा मेधा अग्निवर्धना दर्वीकरा दीपकाश्च तेषु उक्ता कटुपाकिना मधुरश्च अति चक्षुष्या सृष्टबिड़मूत्र मारुता। तो शल्यक जो होती है रस में मधुर होती है, पित्त शामक होती है, लघु शीत और विषनाशक होती है, प्रियक जो होती है वात रोगों में पथ होती है, और अजगर मतलब सर्प जो होता है अर्श रोगों में हितकर है। सर्प मतलब अर्श वात विकार कृमि रोग तथा दूषी विष को नष्ट करते हैं तथा नेत्र के लिए हितकर, विपाक में मधुर तथा मेधा और पाचकाग्नि को
पित्तवर्धक होते हैं। दर्वी का सर्प तथा दीपक सर्प जो राजीवंत सर्प होता है विपाक में कटु, रस में मधुर, नेत्रों के लिए अधिक हितकारी एवं विष्ठा मूत्र और वायु को प्रवृत्त करने वाले होते हैं। अश्वतर गोखरोष्ट्र स्तोर भ्रमे दह पुच्छक प्रभृतयो ग्राम्य। तो ग्राम्य और में घोड़ा, अश्वतर मतलब खच्चर, गो, गधा, उष्ट्र बकरा, उरब्र, मेदह पुच्छक मतलब दुम्बा प्रभृति ग्राम निवासी होने से ग्राम्य कहलाते हैं। ग्राम्या वातहरा सर्वे ब्रिंगणा कफ पित्तला मधुरा रसपाकाभ्यम दीपना बलवर्धना। तो ग्राम्य पशु वातनाशक, बलवर्धक, कफ और पित्त करने वाले रस और विपाक में मधुर तथा अग्निदीपक और बलवर्धक होते हैं। आगे है न अतिशीतो गुरु स्निग्धो मंदपित्त कफ स्मृत छगलस्तु अनभिष्यन्ति तेषाम पीनस नासन। तो बकरा मतलब छगर मतलब बकरा होता है, अधिक ठंडा नहीं होता किंतु पचने में भारी होता है, स्निग्ध होता है, अल्प पित्त तथा अल्प कफ करने वाला है और विषेंद नहीं करने वाला तथा पीनस रोग नाशक होता है। ब्रिंगणम मांसम और पित्तमश्लेष्मा वहम गुरु नेद पुच्छोद्भवम वृष्यम और अभ्र सदृशम गुण है। तो मेढे का मांस जो होता है ब्रिंगण होता है, पित्त तथा कफ का जनक एवं पचने में भारी होता है। मेधा पुच्छ का मांस वृष्य तथा मेढे के समान गुणकारक होता है। श्वास काश प्रतिशयाय विषज्वर नाशनम श्रम अत्यग्नि हितम गव्यम पवित्रम अनिलापहम और अभ्रवत्स लवणम मांसम एक शफोद्भवम एक शफोद्भवम अल्प अभिषंध्यज्ञम वर्गो जांगलम समुदायरित दूरे जन अंत निलया दूरे पानीय गोचरा ये मृगाश्च विहंगाश्च ते अल्प अभिषंदो मता अतिवास वासन निलया समीप उदक गोचरा ये मृगाश्च विहंगाश्च महाभिषंदी नस्तुते। तो गो का मांस जो होता है श्वास का प्रतिशय और विषम ज्वर को नष्ट करता है, श्रम करने वाले तथा अत्यग्नि भस्मक रोग वालों के लिए हितकारी होता है, पवित्र और वातनाशक होता है। एक खुर वाले प्राणियों का मांस उरब्र के समान गुणकारक तथा कुछ लावणिक रसयुक्त होता है। इस तरह यह जंगल प्राणियों का वर्ग अल्प अभिषंधकारक होता है। जो मृग तथा विहंग पशुओं के निवास तथा जलाशयों से दूर रहते हैं वे अल्प अभिसंधकारक होते हैं तथा जो मृग और पक्षी बस्ती के अति निकट रहते हैं जलाशयों के भी समीप में रहते हों वे या उनका मांस अत्यंत अभिसंधकारक होता है। आगे क्या है आनुपवर्गस्तु पंचविध तद्यथा कुलचरा प्लवा कोशस्था पादिना मत्स्याश्चेति। तो आनूप अर्थात सजल प्रदेश में रहने वाले प्राणियों का वर्ग 5 प्रकार का होता है, जैसे जल के किनारे पर घूमने वाले कुलचर, पानी पर तैरने वाले प्लव, शंख सीप आदि कोश बनाकर उसमें रहने वाले कोशस्थ, पैरों वाले मेढकादि पादिन मछलियाँ। तत्र गज गवय महिष रूरु चमर श्रीमर रोहित वराह खंगियो कर्णकाल पुच्छ कोद्रन्य कर्ण्य गवय प्रभृतयः कुलचरा पशवः। तो इनमें से कुलचर प्राणी जैसे हाथी, नीलगाय, भैंसा, रूरू मृग, चमर मतलब चमर वाली बनगाय, श्रीमर मतलब महासूकर, रोहित बराह सूकर, खडगी मतलब गैंडा, गोकर्ण कालपुच्छक मतलब उद्बिला, न्यंग मतलब मृग जंगली गवय आदि कुलचर प्राणी हैं। तो वात पित्त हरा वृष्य मधुरा रस पाकयो शीतला बलिना स्निग्धा मूत्रला कफवर्धना। तो ये कुलचर प्राणी वात पित्त नाशक, वृष्य रस तथा विपाक में मधुर, शीतवीर, बलवर्धक, स्निग्ध मूत्रल और कफवर्धक होते हैं। विरोक्षणो लेखनश्च वीर्योष्ण पित्त दूषण स्वादु अम्ल लवण तेषाम गजश्लेष मनिलापः गवयस तु मांसम ही स्निग्धम मधुर कासजित विपाके मधुरम चापि व्यवायस तु वर्धनम स्निग्ध उष्ण मधुरो वृष्यो महिषस तर्पणो गुरु निद्रा पुंसवत्त बल स्तन्यवर्धनो मांस दाढ़े कृत। तो इनमें हाथी का मांस विरुक्षण लेखन उष्ण पित्त दूषक मधुर अम्ल लवण तथा कफ और वात का नाशक होता है। गवय का मांस जो होता है स्निग्ध मधुर कास नाशक विपाक में मधुर तथा संभोग शक्ति का वर्धक होता है। भैंस का मांस स्निग्ध उष्ण मधुर वृष्य तर्पक पचने में भारी और निद्रा पुरुष शक्ति बल और दुग्ध का वर्धक है एवं मांस को दृढ़ करता है। रूर और मांसों समुद्रम कषायन रसमिश्रम वात पित्त उपशमनम गुरु शुक्र विवर्धनम तथा चमर मांसरांतु स्निग्ध मधुर कासजित विपाके मधुरम चाप वात पित्त अग्निनाशनम श्रीमरस्य तु मांसश्च कषायन रसमिश्रम वात पित्तो शमनम गुरु शुक्र विवर्धनम स्वेदनम बृंगणम वृष्यम शीतलम तर्पणम गुरु श्रम अनिल हरम स्निग्धम वाराहम बलवर्धनम कफग्नम खड्गी पीशितम कषायम अनिलापहम पित्रम पवित्रम आयुषम बद्धम मूत्रम विरुक्षणम गोकर्ण मांसम मधुरम स्निग्धम मृदु कफावहम विपाके मधुरम
चापी रक्तपित्त विनाशनम। तो जो रोरू का मांस होता है सुमधुर होता है, अनुरस में कषाय वात तथा पित्त का नाशक होता है, पचने में भारी एवं शुक्र का वर्धक होता है। इसी तरह चमर का मांस स्निग्ध मधुर कास नाशक, विपाक में मधुर तथा वात और पित्त का नाशक होता है। समर का मांस कषाय अनुरस वात और पित्त का शामक, पचने में भारी तथा शुक्रवर्धक होता है। वराह का मांस जो होता है वो स्वेदजनक होता है, शरीर को पुष्ट करने वाला, वृष्य शीतल तृप्तिकारक, पचने में भारी, आम और वात का नाशक, स्निग्ध एवं बलवर्धक होता है। गैंडे का मांस जो होता है कफनाशक, कसाय, वातनाशक, पितरों के श्राद्ध में हितकारी, पवित्र, आमवर्धक, मूत्र संग्राहक तथा विशेषकर रुच्छ होता है। गोकर्ण का मांस मधुर, स्निग्ध, मृदु, कफवर्धक, विपाक में मधुर तथा रक्तपित्त का नाशक होता है। हंससार, क्रौंच, चक्रवाक, कुरर, कादम्बक, रंडव बीज, जीव कवक, बलाका, पुंडरीक, प्लव, शरारी मुख, नंदी मुखम, गुत्क्रोश, काछाक्ष, मल्लिकाक्ष, शुक्लाक्ष, पुष्कर, सायिका, कानालक, अम्बुक, कुकुटी, मेघराव, श्वेत, वारल प्रभृतय, प्लवा, संघात, चारण। तो प्लव अर्थात तैरने वाले प्राणी होते जैसे हंस हो गया, सारस हो गया, क्रौंच हो गया, चकवा चकवी हो गया, कुरर हो गया, कादम्ब हो गया, कारंडव हो गया, जीवक हो गया, बगुला, बलाका, पुंडरी, प्लव, शरारी मुख, नंदी मुख, मदगु, उत्क्रोश, काचाक्ष, मल्लिकाक्ष, शुक्लाक्ष, पुष्कर, सायिका, कानालक, अम्बुकुटिका, मेघराव तथा श्वेत वारल आदि प्लवर के प्राणी हैं तथा ये संघ बनाकर जल पर तैरते हैं। रक्त पित्त हराशिता, स्निग्धा, वृष्या, मरुजित, सृष्ट मूत्र, परिशाच, मधुरारस, पाक्यो। तो ये प्लवर के प्राणी रक्त पित्त नाशक, शीतवीर, स्निग्ध, वृष्य, वातनाशक, मूत्र और पुरुष के उत्पादक या प्रवर्तक तथा रस और विपाक में मधुर होते हैं। गुरु उष्ण, मधुर, स्निग्ध, स्वर वर्ण, बलप्रद, बृंहण, शुक्रलस, तेषाम हंसो वात विकारनुत। तो इनमें से हंस पचने में भारी, उष्णवीर, मधुर, स्निग्ध होता है तथा स्वर वर्ण और बल को बढ़ाता है, एवं बृंहण शुक्रजनक और वात विकार नाशक होता है। शंख, नख, शुक्ति, शंभूक, भल्लुक प्रभृतया कोशस्था, कुंभीरक, कट, कृष्ण, कर्कट, शिशुमार प्रभृतया पादिन। तो कोशस्थ वर्ग में शंखनख, शुक्ति, शंभूक, भल्लूक आदि कोशस्थ प्राणी हैं तथा पादिन वर्ग में कच्छप, केकड़ा, काला केकड़ा और शिशुमार, नाग प्रभृति पाँव वाले या पाँव से चलने वाले प्राणी हैं। आगे है शंख कुर्मादय, स्वादुरस, पाका, मरुनुदः, शीता, स्निग्धा, हिता, पित्ते, वर्चस्या, श्लेष्म वर्धना, कृष्ण, कर्कटकस्तेषां बल्यः, कोष्णो, अनिलापः, शुक्ल, संधानकृत, सृष्टबिड, मूत्रो, अनिल, पित्तः। तो साधारणतया ये शंख कुर्मादि जंतु रस तथा विपाक में मधुर, वातनाशक, शीतल, स्निग्ध, पित्त विकार में हितकारी, वर्च मतलब मलवर्धक तथा कफवर्धक होते हैं। इनमें काला केकड़ा बलवर्धक, कुछ गर्म तथा वातनाशक है। श्वेत केकड़ा भग्नास्थि का संयोजक, विष्ठा और मूत्र को पैदा करने वाला है तथा वात और पित्तनाशक होता है। मत्स्यास्तु द्विविधा नादेया समुद्राश्च। तो मत्स्य नदी में होने वाले नादे तथा समुद्र में होने वाले सामुद्र ऐसे दो प्रकार के होते हैं। तत्र नादेया रोहित पाठी नट रोहित पाठीन पाटला, राजीव वर्मी, गोमत्स्य, कृष्ण मत्स्य, वागुंजार, मुरल, सहस्र दृष्ट प्रभृतयो नादेय। तो उनमें नादेय मत्स्य, रोहित, पाठीन, पाटला, राजीव, जर्मी, गोमत्स्य, कृष्ण मत्स्य, वांगुजार, मुरल, सहस्रदृष्ट आदि नदी मत्स्य हैं। नादेय मधुरा मत्स्य, गुरो, मारुतापहा, रक्त पित्त कराश्च, उष्ण, वृष्य, स्निग्ध, अल्पवर्चस। तो नदी के मत्स्य मधुर, पचने में भारी, वात को नष्ट करने वाले तथा रक्तपित्त वर्धक, उष्णवीर, वृष्य, स्निग्ध तथा स्वल्प मलोत्पादक होते हैं। कषाय अनुरस तेषां शष्प शैवाल भोजन, रोहितो मारुतहरो, नात्यर्थम पित्त कोपन। तो रोहित मत्स्य जो होता है शस्व तथा शैवाल को खाता है। एवं अनुरस में कषाय वातनाशक तथा अधिक पित्त नहीं करने वाला होता है।
पाठिन श्लेष्मलो वृषो निद्रालु पिशितासन दूषयेद्र रक्तपित्तम तु कुष्ठरोगम करत यसो मुरलो बृंगणम वृष्य स्तन्य श्लेष्म करस्तथा। तो पाठिन मत्स्य कफ कारक वृष्य निद्राजनक है तथा मांसाहारी होने से रक्तपित्त को दूषित करता है तथा कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है। एवं मुरल मत्स्य बलवर्धक वृष्य तथा दुग्ध और कफ को बढ़ाता है। सरसस्तराग संभूता स्निग्धा स्वादु रसा स्मृता महारलेषु बलिना स्वल्पे अम्भस्य बला स्मृता। तो सरोवर तथा तालाब में उत्पन्न वाले मत्स्य स्निग्ध तथा मधुर रस युक्त होते हैं। महारलित बड़े भारी जलाशय में होने वाली मछलियां बलवान तथा छोटे जलाशय में उत्पन्न अल्प बल वाली होती हैं। तो यह तिमिंगल कुलिश पाक मत्स्य निरुल रुन रुंदीवार लक मकर गरगरक चंद्रक महामीन राजीव प्रभृतिया समुद्रा। तो समुद्री मत्स्यों में तिमिंगल कुलिश पाक मत्स्य निरुलद नंदीवारलक मकर गरगरक चंद्रक महामीन तथा राजीव प्रभृत मत्स्य समुद्र में रहते हैं। सामुद्रा गुरुवा स्निग्धा मधुरा नाति पित्तला उष्णा वातहरा वृष्य वर्चस्या श्लेष्मवर्धना बलावहा विशेषण मांसासित्वात् समुद्रजा समुद्रजेभ्यो नादेया बृहत्वात् गुणोत्तरा तेषामपि अनिलग्नत्वाम् चौंट्य कौप्य गुणोत्तरो स्निग्धत्वात् स्वादुपाकत्वात् वायुर्या गुणाधिका। तो समुद्री मत्स्य जो थी पचने में भारी स्निग्ध मधुर अधिक पित्त नहीं बढ़ाने वाले उष्ण वातनाशक वृष्य मलवर्धक तथा कफ को बढ़ाते हैं। समुद्री मत्स्य अपने छोटी छोटी मछलियों को खाते हैं अतएव मांस बच्ची होने से विशेषकर बलवर्धक होते हैं। समुद्र में रहने वाले मत्स्यों के अपेक्षा अधिक मत्स्य गृहण होने से गुणों में अधिक प्रदान होते हैं। नादेय मत्स्य में भी चुंटी और कूप के मत्स्य वासनाशक होने से गुणों में अधिक होते हैं तथा इनमें से भी वापी के मत्स्य स्निग्ध तथा स्वादुपाकी होने से गुणों में अधिक श्रेष्ठ होते हैं। नादेया गुरुवो मध्ये अस्मात् पुच्छस्य चारण सरस्तड़ागजानाम तु विशेषण सिरोलघु। तो नदियों में उत्पन्न मत्स्य पूंछ तथा मुख की सहायता से चलते रहते हैं इसलिए मध्य शरीर में भारी होते हैं तथा सरोवर और तालाब के मत्स्यों का सिर लघु होता है। अदूर गोचरा यस्मात् तस्माद उत सोद पानजा किंचित मुक्त्वा सिरादेशम अत्यर्थम गुरुवरस्तुते अधस्ताद गुरुओ गया मत्स्या सिरसिरजा स्मृता उरो विचरणात् तेषां पूर्वम अंगम लघु स्मृतम। तो इसमें है उत्सोदपान पर्वत के झरने में होने वाले मत्स्य अधिक दूर तक विचरण नहीं करने से कुछ सिरह प्रदेश को छोड़कर शेषांग में अधिक भारी होते हैं। सरोवर में रहने वाले मत्स्य आंध्र प्रदेश में भारी होते हैं तथा छाती के सहारे चलने से उनके पूर्व अंग लघु होते हैं। आगे क्या इति अनुभव महाभिषंदी मांस वर्गो व्याख्यात। तो इस प्रकार अत्यंत अभिषंद करने वाला अनुपदेशवर्ती प्राणियों के मांस वर्ग का विवेचन किया गया है। तत्र शुष्क पूति व्याधित विष सर्प हत दिग्ध विद्ध जीर्ण कृश बाला नाम असात्मचारिणां च मांसानि अभक्ष्याणि अस्माद विगत व्यापन्न पहत परिणत अल्प संपूर्ण वीरत्वाद दोषकराणि भवन्ति एभ्यो अन्य येषाम उपादेयम मांसमिति। तो जांगल तथा अनुपदेश के प्राणियों के मांसों में से जो मांस सूखा सड़ा गला दुर्गंधित तथा रोगों से ग्रस्त विष सर्प भक्षित विषादि से दिग्ध शस्त्रादि से विद्ध एवं जीर्ण दुर्बल बालक खराब आहार खाने वाले ऐसे पशु पक्षियों का मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि शुष्क होने से विगत रस पूति तथा व्याधित होने से व्यापन्न वीर तथा विसर्पत दिग्ध विद्ध होने से अपृत वीर एवं जीर्ण होने से परिणत वीर तथा कृष और बाल होने से उसका मांस अल्प एवं असंपूर्ण वीर वाला होकर दोषोत्पादक होता है। इसलिए उक्त प्रकार से दूषित प्राणियों से अतिरिक्त प्राणियों का मांस उपादेय होता है। अरोचकम प्रतिश्याम गुरुशुष्कम प्रकीर्तितम विष व्याधि हतम मृत्यु बालम छर्दिश्च कोपेत काश्वास करम वृद्धम त्रिदोषम व्याधि दूषितम क्लिन्नम उत्क्लेश जननम कृतम वात प्रकोपणम। तो शुष्क मांस जो होता है रुचिजनक होता है प्रतिश्याकारक तथा भारी होता है। विष तथा रोग से मरे प्राणियों का मांस मृत्युजनक होता है। बाल प्राणी का मांस वमन करता है। वृद्ध प्राणी का मांस काश और श्वास करता है। रोगग्रस्त प्राणियों का मांस त्रिदोष का प्रकोप करता है। सड़ा गला मांस उत्क्लेश करता है तथा दुर्बल प्राणी का मांस वात का प्रकोप करता है, वायु का प्रकोप करता है। स्त्रियश्चतुष्पात्सु पुमांसो विहंगेषु महाशरीरेषु अल्पशरीरा महाशरीरा प्रधानतमा एवं एक
जातीयानां महाशरीरेभ्यः कृष्णशरीरा प्रधानतमा। तो चतुष्पाद प्राणियों में स्त्रियों का मांस, पक्षियों में पुरुष जाति का मांस, हाथी गवै इत्यादि बड़े प्राणियों में छोटे प्राणियों का मांस तथा अल्प शरीर वाले प्राणियों में बड़े प्राणियों का मांस तथा अल्प शरीर वाले प्राणियों में बड़े शरीर वाले का मांस अधिक प्रधान होता है। इस प्रकार एक जाति के बड़े शरीर वाले प्राणियों के कृष्ण शरीर वाले प्राणियों का मांस अधिक श्रेष्ठ होता है। स्नादिकृतं मांसस्य गुरुलाघवमुपदेक्ष्याम तद्यथा रक्तादिषु शुक्रान्तेषु धातुषु उत्तरोत्तरा गुरुत्तरास्त तथा शक्ति स्कंध क्रोड शिरः पाद कर कटी पृष्ठ चर्म कालेक गृदंत्राणी। तो अब स्थानादि के अनुसार मांस के गुरु तथा लघु होने का वर्णन करता है। जैसे रक्त से वीर्य तक की धातुएं उत्तरोत्तर अधिक भारी होती हैं एवं शक्ति स्कंद हृदय विभाग सिर पाद हस्त कटी पीठ चर्म कालेक कृत और आंत्र ये भी उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक भारी होते हैं। सिर स्कंदम कटी पृष्ठम शक्तिनी च आत्मपक्षो गुरु पृष्ठ पूर्वम विजानियाद धातुवस्तु यथोत्तरम। तो स्त्री और पुरुष दोनों जाति के पक्षियों में सिर स्कंद फूट कटी पीठ और शक्ति इनमें से पूर्व के गुरु होते हैं किंतु रक्तातु धातुएं उत्तरोत्तर भारी होती हैं। सर्वस्य प्राणिनो देहे मध्यो गुरु दाहृत पूर्व भागो गुरु पुंसा मधो भागस्तु योषिताम उरोग्रीवम विहंगानां विशेषण गुरु स्मृतम पच्छोत छेपात समोदिष्टो मध्य भागस्तु पक्षिणाम। तो प्राय सर्व प्रकार के प्राणियों के देह में मध्य भाग भारी होता है। पुरुषों का पूर्व भाग और स्त्रियों का अधोभाग भारी होता है। पक्षियों का अरुभाग तथा ग्रीवा विशेषतः भारी होता है तथा पक्षियों के ऊंचा नीचा क्षेपण करने से मध्य भाग समान होता है। आगे क्या है, अतीव रुक्षम मांसम तो विहंगानाम फलाशिनाम बृंगणम मांसम अत्यर्थम खगानाम पीशिताशिनाम मत्स्यासिनाम पित्तकरम वातगनम धान्यचारणम। तो फल खाने वाले पक्षियों का मांस अत्यंत रुक्ष होता है तथा मांस खाने वाले मच्छियों का मांस अत्यंत बृंगण होता है। मछलियाँ खाने वाले पक्षियों का मांस पित्तकारक होता है तथा धान्य खाने वाले पक्षियों का मांस जो है वातनाशक होता है। जलजा अनुपजा ग्राम्य क्रव्याद एक शफास्तथा प्रसहा बिलवासाश्च ये च जंगल संगीता प्रतुता विष्किराश्च लघुव स्युर यथोत्तरम अल्पभिषंध्य च यथापूर्वम अथो अन्यथा। तो जल में होने वाले अनुप देश में होने वाले ग्रामीण मांसभक्षी एक खर वाले प्रसह बिल में रहने वाले तथा जंगल एवं प्रदूत विस्कर ये उत्तरोत्तर पचने में हल्के होते हैं तथा अल्प अभिषंध कारक होते हैं एवं यथापूर्व अधिकाधिक भारी तथा अधिक अभिषंध उत्पन्न करते हैं। तो प्रमाणाधिकास्तु स्वजातो चाल्पसारा गुरुवश्च सर्व प्राणिनां शरीरेभ्य ये प्रधानतमा भवन्ति यकृत प्रदेशवत्तिन तानादीत प्रधान लाभे मध्यम अवयस्कम सद्यस्कम क्लिष्टम उपादेयम मांसम इति। तो जो प्राणी अपनी जाति के विभिन्न प्रमाण से अधिक प्रमाण वाले या मोटे होते हैं वे अल्पयुक्त तथा भारी होते हैं। सर्व प्रकार के प्राणियों के सारे शरीर में से यकृत के पास में जो शिरा स्नायु मांसादि अधिक प्रधान भाग होते हैं उन्हें खाने के लिए ग्रहण करना चाहिए। उन प्रधान अंगों के अभाव में मध्यम आयु वाले प्राणियों का ताजा एवं अक्लिष्ट बिना सड़ा गला मांस ग्रहण करना चाहिए। भवंती छात्र चर शरीर अवया स्वभाव धातु क्रिया लिंगम प्रमाणम संस्कारों मात्रा चास्मिन परीक्षते। तो इस विषय में कहा गया जिस प्राणी का मांस ग्रहण करना उसके विषय में चर अर्थात उस प्राणी का आहार और विहार जो है उस प्राणी के शरीर के अवयव उसका स्वभाव रक्ता धातु उसकी चेष्टाएं तथा लिंग प्रमाण संस्कारात घृत या तेल में पकाना रूपी संस्कार तथा मात्रा ये सब परीक्षणीय है। तो इतनी सारी चीज़ें परीक्षण करके तब खाना चाहिए। इति मांस वर्ग। तो यहाँ पर जाकर के मांस वर्ग समाप्त हुआ। अब बात करेंगे फल वर्ग का। तो अत ऊर्ध्वम फलानि उपदेक्ष्याम तद्यथा दाडिम आम आमलक बदर कोल करकंदू सौवीर सिंचित का फलक कपित्थ मातुलुंग आम्रातक करमर्द प्रियाल नारंग जंबीर लकुच भव्य पारावत बेत्रफल प्राचीन आमलक तिंतिन नीप कोशाम्रली का प्रभृतिनी। तो अब इसके नंतर फलों का उपदेश करते हैं। जैसे दाडिम हो गया, आंवला हो गया, बैर हो गया, कोल हो गया, करकंदू हो गया मतलब छोटे बेर, सौबीर भी बदर का भेद है, सिंचातिका भी बेर का भेद है, कैथ बिजोरा नींबू, आम आम्रातक करौंदा चिरौंजी नारंगी जंबीरी नींबू, बड़हल भव्य मतलब कमरक पारावत बेत्रफल प्राचीन आमलक पानी अमला इमली नीप कदम कोशाम्र अम्लिका इमली भेद प्रभृति फल वर्ग में आते हैं।
आगे क्या है, अम्लानि रस्तः पाके गुरुणुस्रानि वीर्यतः पित्तानि अनिलिग्नानि कफोत्क्लेश कराणि च। तो ये उक्त फल रस में अम्ल विपाक में गुरु वीर्य में उष्ण पित्तकारक वायुनाशक तथा कफ का उत्क्लेश करने वाले होते हैं। तो अम्लानि रस्तः पाके पाके गुरु उष्ण वीर्यतः पित्तानि अनिलिग्नानि कफोत्क्लेश कराणि च। तो ये उक्त फल जो होते हैं रस अम्ल विपाक में गुरु वीर्य में उष्ण पित्तकारक वायुनाशक तथा कफ का उत्क्लेश करने वाले होते हैं। तो कषाय अनुरसम तेसम दाडिमम नाति पित्तलम दीपनीयम रुचिकरम हृदयम वर्चो विबंधनम द्विविधम तत्व विज्ञेयम मधुरम च आम्लमेय च त्रिदोषग्नम तु मधुरम अम्लम वातकफापहम। तो इनमें दाडिम जो होता है कषाय रस, कषाय अनुरस होगा, अधिक पित्त नहीं करने वाला होता है, अग्निदीपक होता है, रुचिकारक है, हृदय के लिए हितकारी तथा मल को बांधने वाला होता है। मधुर तथा खट्टा ऐसा दाडिम दो प्रकार का होता है। मधुर दाडिम जो है त्रिदोषनाशक तथा अम्ल दाडिम जो होता है वात और कफ को नष्ट करता है। तो जब कोई भी हम पेशेंट को रिफर करेंगे तो मधुर दाडिम को ही रिफर करना है। तो अम्लम स मधुरम तिक्तम कषायम कटुकम सरम चचुष्यम सर्वदोषग्नम पृषम आमल की फलम हंति वातम तद अम्ल वात पित्तम माधुर्य शैत्यतः कफम रुच्छ कषायत्वात् फलेभ्यो अभ्यधिकम च तत्। तो आंवले का फल खट्टा, मीठा, तिक्त, कषाय, कटु, दस्तावर, चक्षु के लिए हितकर, सर्वदोष का नाशक और वृक्ष होता है। यह खट्टा होने से वात का नष्ट करता है, मधुर और शीत होने से पित्त को नष्ट करता है, रुच्छ और कषाय होने से कफ को नष्ट करता है। एवं सर्व कालों में श्रेष्ठ फल है। करकंदु काल बदरमम आमम पित्त कफावहम पक्वम पित्त अनिलहरम स्निग्धम स मधुरम सरम पुरातनम त्रिटसमनम श्रमग्नम दीपनम लघु सौवीरम बदरम स्निग्धम मधुरम वात पित्तजित। तो करकंदु, कोल और बदरे कच्चे होने से पित्त और कफ वर्धक होते हैं तथा पक जाने पर पित्त और वात को नष्ट करते हैं। एवं स्निग्ध, मधुर तथा दस्तावर होते हैं। पुराने बैर त्रिषा सामक श्रम को दूर करने वाले अग्निदीपक तथा पचने में लघु होते हैं। सौवीर जात के बैर स्निग्ध, मधुर और वात तथा पित्त के नाशक होते हैं। कसायम स्वादु संग्राही शीतम सिंचित काफलम आमम कपित्थम अस्वरम कपग्नम ग्राही वातलम कफ अनिल हरम पक्वम मधुर अम्ल गुरुम श्वास का रुचिहरम तृष्णाग्रम कंठशोधनम। तो सिंचितका का जो फल होता है कषाय है, मधुर है, दस्त बांधने वाला तथा शीतल होता है। कच्चा कैथ जो होता है स्वर को हानि पहुंचाने वाला, कफनाशक, दस्त बांधने वाला और वात को नष्ट करने वाला। मधुर अम्ल भारी, श्वासनाशक, कासनाशक, रुचिनाशक, तृष्णा सामक तथा कंठ साफ करने वाला होता है। आगे है लवणम अम्लम दीपनम हृदयम मातुलंगम उदाहृतम त्वक तिक्ता दुर्जरा तस्य वातकृमि कफापः स्वादु शीतम गुरु स्निग्धम मांसम मारुत पित्तजित मेध्यम शूल अनिल छदि कफ अरोचक नाशनम दीपनम लघु संग्राही गुलम अर्शोघनम तु केसरम शूलाजीर्ण विबंधेषु मंदे अग्नो कफ मारुते अरुचो च विशेषण रसस्तस्सु विदेशते। बिचौरा नींबू जो होता है लघु होता है, अम्ल होता है, अग्निदीपक तथा हृदय होता है तथा उसकी त्वचा जो होती है तिक्त है, पचने में भारी, वात कृमि और कफ को नष्ट करती है। उसका गूदा जो होता है मधुर, शीतल, पचने में भारी, स्निग्ध, वात तथा पित्त का शामक, बुद्धिवर्धक तथा शूल, वात, कफ, वमन और अरुचि का नाशक है। उसका केसर पाचाग्नि, दीपक, लघु संग्राही तथा गुल्म और अर्श का नाशक है। उसका रस जो है शूल, अपचन, विबंध, अग्निमांद, कफ तथा वात रोग के रोगारोचक में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। पित्त अनिल करम बालम पित्तलम बद्ध केसरम हृदयम वर्णकरम रुच्यम रक्तम मांस बलप्रदम कषाय अनुरसम स्वादु वातग्नम रिंगणम गुरु पित्त अविरोधी संपक आम्रम शुक्र विवर्धनम। तो आम्र के गुण होता है बाल अर्थात कच्चा आम्रफल जिसमें गुठली न पड़ी हो पित्त तथा वायु को पैदा करता है। बद्ध केसर अर्थात जिसमें गुठली पड़ गई हो पित्त उत्पन्न करता है। पका हुआ आम्रफल हृदय वर्णकारक, रुचिवर्धक तथा रक्त मांस और बल को बढ़ाने वाला। अनुरस में कषाय, रस में मधुर, वातनाशक, बलवर्धक, पचने में भारी, पित्त का विरोध न करने वाला तथा शुक्रवर्धक होता है। बृंगणम मधुर बल्यम गुरु विष्टभ्य जीर्यते आम्रातक फलम वृष्यम सहस्नेम श्लेष्मवर्धनम त्रिदोष विष्टंभकरम लकुचम शुक्रनाशनम अम्लम तृष्णापहम रुच्यम पित्तकृत कर्मर्दकम वात पित्त हरम वृषम प्रियालम गुरु शीतलम हृदम स्वादु कषाय अम्लम भव्यम आस्य विशोधनम पित्तश्लेष्म हरम ग्राही गुरु विष्टंभी शीतलम पारावतम समधुरम रुच्यम अति अग्नि वातनुत गर्दोष हरम नीपम प्राचीन आमलकम तथा वातापहम तिंदिटिकम आमम पित्त बलास्कृत ग्राही उष्णम दीपनम रुच्यम संपक्कम कफ वातनुत तस्माद अल्प अंतर्गुणम कोशाम्र फलम उच्यते अम्लिकाया फलम पक्वम तद्वेदितु केवलम अम्लम स मधुरम हृदयम विशदम भक्त रोचनम वातग्नम दुर्जनम प्रोक्तम नारंग्यस्य फलम गुरु तृष्णा शूल कफोत्क्लेश छर्दी श्वास निवारणम वातश्लेष्म विबंधग्नम जंबीर गुरु पित्तकृत ऐरावर्तम दंटशठम अम्लम शोणित पित्तकृत।
तो आम्रातक का फल जो होता है अम्बाड़ा होता है, ब्रिंगण होता है, मधुर होता है, बलवर्धक होता है, पचने में भारी होता है, आंतों में विष्टम हो मतलब वायु शूल होकर पचने वाला तथा वृष से स्निग्ध और कफवर्धक होता है। लकुच का फल है त्रिदोषजनक होता है, विष्टम्भकारक और वीर्यनाशक होता है। करौंदा जो होता है अम्ल होता है, तृषानाशक, रुचिवर्धक और पित्तकारक होता है। प्रियाल या चिरौंजी वात तथा पित्त का नाशक, वृष पचने में भारी तथा शीतल होता है। भव्य यानी कमरख हृदय के लिए हितकर, मधुर कषाय अम्ल मुख का शोधक, पित्त तथा कफ का नाशक, दस्त बांधने वाला, पचने में भारी, विष्टम्भकारक और शीतल होता है। पारावत जो होता है मधुर रुचिकारक तथा ऐतेग्नि भस्मक रोग तथा वात का नाशक होता है। नीप यानी कदम्ब फल कृत्रिम विष का नाशक होता है तथा पानी अमला भी इसी समान गुणों का होता है। तिंदिडी का कच्चा फल वातनाशक, पित्त तथा कफ को करने वाला होता है तथा पका हुआ ग्राही, उष्ण, वीर्य दीपन तथा रुचिवर्धक होता है। कफ और वात को नष्ट करता है। कोशाम्र फल इससे कुछ कम गुणों वाला होता है। अम्लिका इमली का पका हुआ फल गुणों में तिंदिडी फल के समान होता है परंतु भेदक या दस्तावर होता है। नारंग फल अम्ल, मधुर, हृदय विशद, भोजन में रुचि बढ़ाने वाला, वातनाशक, दुर्जर और भारी होता है। जंबीर, नींबू, त्रिषा, सूल, कफ, जी मिचलाना, वमन, श्वास, कास, कफ, मल विबंध को नष्ट करने वाला, पचने में भारी तथा पित्तजनक होता है। एरावत तथा दंतशट खट्टा तथा रक्त पित्तजनक होता है। तो क्षीर वृक्ष फल जाम्बवा, राजादन, तोदन, शीत फल तिंदुक, बकुल, धनवन, अश्मंतक, अश्वकर्ण, फल्गु, परूषक, गांगेरुकी, पुष्कर व तिबिल्व, बिंबी प्रभृति। तो इसमें कषाय रस अधिक वाले फल जैसे नेग्रोध, उदुम्बर, पीपल, पाकर और बेता, सिंचीरी वृक्षों के फल तथा जामुन, राजादन, किरणी, तोदन, शीत फल, तिंदुक, बकुल, धामन, अश्मंतक, अश्वकर्ण, फल्गु, फालसा, गंगोट, पुष्करवर्ती, बिल्व, बिंबी प्रभृति हैं। तो फलानि एतानि शीतानि कफ पित्त हराणि च संग्रहाकानि रुक्षाणि कषाय मधुराणि च। तो कृत निगुरदादि गण के फल शीतल, कफ पित्त नाशक, ग्राही, रुच्छ, कषाय और मधुर होते हैं। तो क्षीर वृक्ष फलम तेषाम गुरु विष्टम्भी शीतलम, कषाय मधुरम सामलम, नाति मारुत कोपनम, अत्यर्थम वातलम ग्राही, जाम्बवम कफ पित्तजित। तो स्निग्धम स्वादु कषायम च राजादन फलम गुरु, कषाय मधुरम रुक्षम तोदनम कफवातजित, अम्लोषणम लघु संग्राहे, स्निग्धम पित्त अग्निवर्धनम, आमम कषायम संग्राहे, तिंदुकम वातकोपनम, विपाके गुरु संपक्वम, मधुरम कफ पित्तजित, मधुरम च कषायम च स्निग्धम संग्राही बाकुलम, स्थिरीकरम च दंतानाम विशदम फलम उच्यते, श कषायम हिमम स्वादु धानवनम कफवातजित, तद्वद गांगेरुकम विद्यात अश्मंतक फलानि च। तो क्षीरी वृक्षों के फल जो होते हैं गुरु होते हैं, विष्टमकारक, शीतल, कषाय, मधुर तथा अम्ल होते हैं तथा वायु का अधिक प्रकोप नहीं करते हैं। जामुन का जो फल होता है अत्यंत वातकारक, दंत को बांधने वाला तथा कफ पित्त को नष्ट करता है। राजादन या खिरनी का फल जो होता है स्निग्ध, मधुर, कषाय और भारी होता है। तोदन फल जो होता है कषाय, मधुर, रुच्छ, कफवात सामक, अम्ल, उष्ण, लघु, ग्राही, स्निग्ध, पित्तजनक तथा अग्निवर्धक है। कच्चा तिंदुक का फल कसैला, ग्राही तथा वात प्रकोपक होता है और पका हुआ विपाक में गुरु, मधुर, कफ तथा पित्त का नाशक होता है। बकुल का फल जो होता है मधुर, कषाय, स्निग्ध, संग्राही, दांतों को दृढ़ करने वाला तथा विशद होता है। धामन फल जो होता है कषाय, शीत, मधुर तथा कफ और पित्त का नाशक होता है। धामन फल के गुणानुरूपी गांगेरु तथा स्मंतक फलों के गुण को जानो। तो विष्टम्भी मधुरम स्निग्धम, फलगुजम तर्पणम गुरु, अम्ल अति अम्ल मिशनम मधुरम, कषाय अनुरुषम लघु, वातग्नम पित्त जननम आमम विद्यात परुषिकम, तदेव पक्वम मधुरम, वात पित्त निर्मणम, विपाके मधुरम शीतम, रक्तपित्त प्रसादनम, पौष्करम स्वादु विष्टम्भी, बल्यम कफकरम गुरु। तो इसमें फल्गु अंजीर का फल विष्टम्भकारक, मधुर, स्निग्ध, तृप्तिकर तथा पचने में भारी होता है। कच्चा परूषक अत्यंत खट्टा, कुछ मीठा, अनुरस में कषाय, पचने में हल्का, वातनाशक और पित्तजनक होता है। वहीं फालसा पक जाने पर मधुर, वात पित्तनाशक, विपाक में मधुर, शीतल तथा रक्तपित्त प्रसादक होता है। पौष्कर तालाब में होने वाले सिंघाड़े या कमल के फल रस में मधुर, विष्टम्भजनक, बलवर्धक, कफकारक और गुरु होते हैं। कफ अनिल हरम तीक्ष्णम, स्निग्धम, संग्राही, दीपनम, कटुतिक्त, कषाय, उष्णम, बालम, बिलवम उदारितम, विद्यात तदेव संपंकम, मधुर, अनुरसम गुरु, विदाही विष्टम्भकरम, दोषकृत, पूति मारुतम। तो कच्चा बिल्व का फल जो होता है कफ और वात का नाशक, तीक्ष्ण, स्निग्ध, संग्राही, अग्निदीपक, कटुतिक्त और कषाय तथा उष्ण होता है, किंतु दही पक जाने पर अनुरस में मधुर, पचने में भारी, विदाहजनक, विष्टम्भकारक, दोषजनक तथा दुर्गंधित वायु पैदा करता है। बिंबी फलम सहस्वकर्णम, स्तन्यकृत, कफ पित्तजित, त्रिंगदाह, ज्वर, पित्त, असृक, कास, श्वास, क्षयापम। तो बिंबी का फल कुंदरू तथा अश्वकर्ण दुग्धवर्धक, कफ और पित्त को नष्ट करने वाले तथा तृषा, दाह, ज्वर, रक्त, पित्त, कास, श्वास और क्षय को नष्ट करते हैं।
ताल नालिकेर पनस मोच प्रभृति स्वादुपाक रसानी उर्वात पित्त हराणी च बल प्रदानी स्निग्धानी ब्रह्मणानी हिमानी च। तो ताल, नारियल, कटहल, मोचा, केला आदि फल रस और विपाक में मधुर, वात पित्त नाशक, बलदायक, स्निग्ध, ब्रह्मण तथा शीतल होते हैं। फलम स्वादुरसम तेषां तालजम गुरुपित्तजित तद्विदिजम स्वादुपाकां च मूत्रलम वातपित्तजित नालिकेरम गुरुस्निग्धम पित्तग्नम स्वादुशीतलम बलमांसप्रदम हृदयम बृंगणम वस्तिशोधनम पनसम सकषायम तो स्निग्धम स्वादुरसम गुरु मोचम स्वादुरसम प्रोक्तम कषायम नातिशीतलम रक्तपित्तहरम वृष्यम रुच्यम श्लेष्म करम गुरु। तो इनमें ताल का फल मधुर रस वाला, पचने में भारी और पित्तनाशक होता है। उसका बीज विपाक में मधुर, मूत्रजनक तथा वात पित्तनाशक है। नारियल का फल पचने में भारी, स्निग्ध, पित्तनाशक, मधुर, शीतल, बल और मांस का वर्धक, हृदय ब्रह्मण तथा बस्ती का शोधक होता है। पनस का फल कैसैला है, स्निग्ध, स्वादुरक्त, रसयुक्त तथा पचने में भारी होता है। केवल रस में मधुर और कषाय होता है तथा अधिक शीतल नहीं होता है। रक्त पित्तनाशक, वृष्य, रुचिजनक, कफकारक तथा भारी होता है। फिर क्या है, द्राक्षा, काश्मरी, खरजूर, मधुक, पुष्प प्रभृति ने रक्तपित्त हराणी, अग्रु हराणी, आहुर गुरुणी मधुराणी च तेषां द्राक्षा सरासुरया मधुरा स्निग्ध शीतला रक्तपित्त ज्वर श्वास तृष्णा दाह क्षयापः हृदयं मूत्र विबंधनम पित्त अश्रिगवात नाशनम। केश्यम रसायनम मेद्य काश्मरे फलम उच्यते क्षतक्षयापहम हृदयम शीतलम तर्पणम गुरु रसे पाके च मधुरम खार्जूरम रक्तपित्तनुत बृंहणीयम अहृदयम च मधुक कुसुमम गुरु वातपित्त उपशमनम फलम तस्योपदिश्यते। तो द्राक्षा जो होता है, गंभारी, खरजूर, महुए के पुष्प तथा फल प्रभृति रक्तपित्तनाशक, गुरु और मधुर होते हैं। इनमें से द्राक्षा दस्तावर, स्वर को बढ़ाने वाली, मधुर, स्निग्ध, शीतल है तथा रक्तपित्त, ज्वर, श्वास, तृष्णा, दाह तथा क्षय को नष्ट करती है। गंभारी फल हृदय है, मूत्रावरोध नाशक है, रक्तपित्त और वात रोग का नाशक, केशों के लिए हितकारी, रसायन तथा बुद्धिवर्धक होता है। खजूर जो होता है क्षत और क्षय का नाशक, हृदय, शीतल, तृप्तिकारक, गुरु तथा लघु गुरु तथा रस और विपाक में मधुर होता है। महुए के पुष्प जो कि सूखने पर मुनक्के के फलोपम हो जाते हैं, बलवर्धक होते हैं, हृदय के लिए हितकारी, पचने में भारी होते हैं तथा महुए के फल वात और पित्त के शामक होते हैं। तो वात, आम, छोड़ा भी, शुक, निचुल, पीचू, निकोच, कोरू, माड़ प्रभृति ने। तो बादाम, अखरोट, अभिषुक मतलब काजू, निचुल मतलब चिलगोजा, पीचू, निकोचक मतलब पिस्ता, और माड़ नाशपाती प्रभृति शुष्क मेवे वर्ग के फल हैं। पित्त श्लेष्म हराणी आहु स्निग्धोष्णानि गुरुणि च बृंहाणि अनिलिग्नानि बल्यानि मधुराणि च। तो ये में पित्त और कफ के नाशक स्निग्ध, उष्ण, गुरु, बृंहण, वातनाशक, बलवर्धक और मधुर होते हैं। तो कषायम कपित्तग्नम किंचित तिक्तम रुचिप्रदम हृदयम सुगंधि विशदम लवली फलम उच्यते वसिरम शीतपाक्यम च सारुस्कर निबंधनम विष्टम भी दुर्जरम रुक्षम शीतलम वातकोपनम विपाके मधुरम चापी रक्तपित्त प्रसादनम। इसमें क्या है, हरफा या रेवड़ी के फल कषाय, कफ, पित्तनाशक, कुछ तिक्त, रुचिदायक, हृदय, सुगंधित और विशद होते हैं। बसीर या सूर्यभक्ता के फल, शीतपाक के बला के फल और अरुस्कर या उसका निबंधन विष्टम्भजनक, पचने में कठिन, रुच्च, शीतल, वात प्रकोप, विपाक में मधुर तथा रक्तपित्त सामक होते हैं। आगे क्या है, शीतम कषाय मधुरम टंकम मारुतकृत गुरु स्निग्ध उष्णम तिक्त मधुरम वातश्लेष्म इंगुदम शमीफुलम गुरु स्वादु रुक्षोष्णम के स्नासनम गुरु श्लेष्मातक फलम कफन कृन मधुरम करीरक्षिक पीलूने तृण शून्य फलानि च स्वादु तिक्त कटुष्णानि कफवात हराणि च तिक्तम पिक्तकरम तेषाम सरम कटु विपाकी च तीक्ष्ण उष्णम कटकम पीलू सहस्नेह कफवात जितम। तो टंक या नील का पित्त शीतल, कषाय, मधुर, वातवर्धक और भारी होता है। इंगुदी फल स्निग्ध, उष्ण, कटु, मधुर और वात कफनाशक होता है। शमी का फल भारी, मधुर, रुच्च, उष्ण तथा केशनाशक होता है। लिसोड़ा का फल भारी, कफकारक, मधुर और शीतल है। करीर, अच्छिक, पीलू और तृण शून्य के फल मधुर, तिक्त, कटु, उष्ण तथा कफ और वात के नाशक होते हैं। उनमें पीलू फल रस में कटु, पित्तजनक, दस्ता और विपाक में कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, रस में कटु, स्नेहांश युक्त, कफ और वात के नाशक होते हैं। आरुष्करम तवर्कम कषायम कटुपाकी च उष्णम कृमि ज्वर आनाह मेदो उदावर्तनाशनम कुष्ठ गुल्म उदर अर्शोग्नम कटुपाकी तथैव च करंज किंशुकारष्टफलम जंतु प्रमेहनुत अंकोलस्य फलम विश्रम गुरुश्लेष्म हरम हिमम रुक्षोष्णम कटुकम पाके लघुवात कफापहम तिक्तम ईषद विषम हितम विडंगम कृमिनाशनम। तो तवीरक फल आरुष्कर व्रणकारक कषाय विपाक में कटु उष्णवीर तथा कृमि ज्वर अनाह प्रेम तथा उदावर्त का प्रमेह तथा उदावर्त का नाशक होता है। करंज ढाक और नीम के फल कृमि प्रमेह कुष्ठ गुल्म उदर तथा अर्श के नाशक विपाक में कटु होते
होते हैं। वाय विडंग रुक्ष उष्ण विपाक में कटु, पचने में हल्की, वात तथा कफ की शामक, कुछ तिक्त, विषज रोगों में हितकारी तथा कृमिनाशक होती है। आगे है व्रणयम उष्णम सरम मध्यम दोषग्नम शोफ कौष्टुनुत कषायम दीपनम च अम्लम चक्षुष्यम च अभयाफलम भेदनम लघु रोक्षोषणम ऐश्वर्यम कृमिनाशनम चक्षुष्यम स्वादुपाक्यश्च कषायम कफ पित्तजित। तो अभया हरड़ का फल जो होता है व्रण में हितकारी, उष्ण है, दस्तावर है, मेधा हितकर है, दोषनाशक है, शोफ और कुष्ठ का नाशक है, कषाय है, अग्निदीपक है, अम्ल तथा नेत्रों के लिए हितकारी है, अक्ष मतलब बहेड़ा का फल, दस्तावर, लघु रुच उष्ण स्वर को विकृत करने वाला, कृमिनाशक, नेत्रहितकारी, विपाक में मधुर, कषायम कफ तथा पित्त को नष्ट करते करें। कफ पित्त हरम रुक्षम वक्त्र क्लेद मलापहम कषायम ईशन मधुरम किंचित पूक फलम सरम जाति कोशो अथ कर्पूरम जाति कटुकयो फलम कंकोलकम लवंगम च तिक्तम कटुकफापहम लघु तृष्णापहम वक्त्र क्लेद दौर्गंध्य नाशनम सतिक्त सुरभि शीत कर्पूर लघुलेखन तृष्णाय मुक्षोसे च बैरसे चापि पूजित लता कस्तूरिका तश्चिता बस्ती शोधनी। तो पूक फल को सुपारी जोता कफ और पित्त का नाशक, रुच्छ मुक्का क्लेद तथा मल का नाशक और रस कसाय तथा कुछ मधुर और दस्तावर होता है। जाति कोष मतलब जावित्री, कर्पूर, जायफल, लता कस्तूरी फल, कंकोलक तथा लवंग, तिक्त कटु कफनाशक, पचने में लघु, तृषानाशक, मुख की क्लिन्नता तथा दुर्गंध को नष्ट करने वाले थे। इनमें कर्पूर कड़वा, सुगंधी, शीतल, लघु तथा लेखन होता है तथा त्रिषा मुख की खुश्की और रुचि में लाभकारी है। इसी प्रकार लता कस्तूरी कर्पूर के समान गुणकारी तथा शीतल एवं बस्ती शोधक होती है। प्रियाल मज्जा मधुरो वृष्य पित्त अनिलाप है, वैविध मदकर कफ मारुत नाशन, कषाय मधुरो मज्जा कोला नाम पित्तनाशन, तृष्णा छद्य निर्लग्नश्च तद्व आमलकस्य च बीजपूरक सम्याक मज्जाकोशाम्र संभव स्वादुपाको अग्निबलकृत स्निग्ध पित्त अनिलापः यस्य यस्य फलस्य यः वीर्य भवति यादृशं तस्य तस्य वीरेण मज्जा नाम निर्दशेत। तो प्रियाल मज्जा जो होती चिरंजीव मधुर वृष तथा वात पित्तनाशक होती है। बहड़े फल की मज्जा मदकारक तथा वात कफनाशक होती है। कोल की मज्जा कषाय मधुर पित्तनाशक, तृषानाशक, वमननाशक तथा वातहर होती है। आंवले की फल की मज्जा भी कोल मज्जा के समान गुण वाली होती है। बीज पूरक तथा संपाक की मज्जा तथा कोशाम्र मज्जा विपाक में मधुर, पाचकाग्नि तथा बल्कि वर्धक, स्निग्ध पित्त तथा वात के नाशक होती है। जिस फल का जैसा जैसा वीर होता है अनुरूप उसकी मज्जा को भी जानो। फलेषु परिपक्वम यद गुणवत्तद्विरतायितम बिलवाद यंत्र विज्ञम आमम तद्दिगुणोत्तरम ग्राह्य उष्णम दीपनम तत्ति कषाय कटुतिक्तम व्याधितम कृमिजुष्टम च पाकातीत कालजम वर्जनीयम फलम सर्वम अपयार्गतमेच। तो बिल्व फल को छोड़कर अन्य सब फलों में पके हुए फल ही गुणयुक्त होते, किंतु बिल्व फल कच्चा ही गुणयुक्त होता है। कच्चा बिलोफल कब्ज करने वाला, उष्ण, दीपन, कषाय, कटु और तिक्त रस युक्त है। जो फल रोगयुक्त, कृमि व्यास अधिक पका हुआ हो, बिना मौसम के लगा और बिना पका हुआ, ऐसे सर्व प्रकार के फलों को त्याग देना चाहिए। इति फल वर्ग है।